सुलभा सूत्र, कल्पा सूत्र, क्योंकि महर्षि बौद्धायन के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले वही थ्योरम मिलता है। अब ये सुनने में आपको अजीब लगे, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इंडिया मैथमेटिक्स में नहीं, इजिप्ट, बेबीलोनियन, मेसोपोटामिया, चाइना, इंडिया, हर जगह पाइथागोरस से पहले आपको वो थ्योरम मिल जाएगा। जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड को देखिए, जो पाइथागोरस ट्रिपल्स के रेशियो में ये बनाए गए हैं। इतने भयानक लेवल पर किए गए कंस्ट्रक्शन में आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये परफेक्ट पाइथागोरस ट्रिपल्स में है। बेसिकली वो लोग 3 अलग अलग रोप लेते थे, जिसमें एक पर 3, दूसरे पे 4 और तीसरे पे 5 नॉट्स बांधकर उनके जरिए सारे कंस्ट्रक्शन करते थे। माइंड बॉगलिंग। अब बेबीलोनियन यानी आज का अरब देश, जब वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ उन्हें बहुत सारे क्ले के टैबलेट्स मिले। उसमें एक टैबलेट में पाइथागोरस ट्रिपल्स को नोट डाउन किया गया। इसमें जो भी नंबर लिखे गए थे वो बेबीलोनियन न्यूमेरियन सिस्टम में लिखे गए थे। यानी बेबीलोनियन के पास भी पाइथागोरस की डिस्कवरी से हजारों साल पहले थे। फिर आइए चाइना की तरफ। ये चाइना वाला पाइथागोरस थ्योरम है, इसका नाम जूबी सियांग है। ये भी चाइना से 500 साल पहले खोजा गया था अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न हिस्टोरियंस। लेकिन अगर चाइनीज हिस्टोरियन से पूछें तो पता चलेगा कि उससे भी 500 साल पहले खोजा गया था। और पाइथागोरस कम्युनिटी के चाइना के इस इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे चाइना में और बहुत सारी चीजें खोजी गई हैं, जैसे पास्कल ट्रायंगल, जो कि आपने a+b का होल स्क्वायर में पढ़ा होगा। पूरी सीरीज जिसे न्यूटन के बाद पास्कल ने लिखा था, वो पूरी सीरीज उनसे 500 से 600 साल पहले चाइना ने खोजा था। और ऐसी मैनी मोर थिंग्स आप कमेंट करिए, आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। अब फाइनली इंडिया में एंटर करते हैं। तो इंडिया में हमें 2 ऐसे इंडियन एंशिएंट साइंस एंड मैथमेटिक्स रिसर्चर्स मिले, जिसमें से एक है डॉक्टर I.A. सरस्वती अम्मा। इन्होंने संस्कृत में MA किया है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एंशिएंट इंडिया पर, मैथमेटिक्स और संस्कृत पर डीप रिसर्च करके एक बुक लिखी, जिसका नाम जियोमेट्री इन एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया है। इस पूरी बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी बुक भरी पड़ी है ऐसी ऐसी रिसर्च से, जिससे आपको अभी तक भरोसा ही नहीं होगा। और इसी बुक के पेज नंबर 18 में उन्होंने हमारे बौद्धायन के 16 सूत्र को डिस्क्राइब भी किया है। एक और मैथमेटिशियन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर T.S. भानुमूर्ति। उन्होंने भी एक बुक लिखी है मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स। और इनके बुक के पेज नंबर 155 पे आपको बौद्धायन 16 सूत्र नजर आएगा। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आपको डॉक्टर C.K. राजू का सर्च बॉक्स में 16 सूत्र पर लेक्चर मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ऑस्ट्रेलियन हिंदू डॉक्टर जोनाथन क्रैबट्री। So the transmission of India's integer arithmetic went from India in the 7th century to the Arabic world in the 9th century, and then finally into Europe in the 13th century, which is how it developed into what we teach students. इसने हमारे NCERT के चीफ धर्मेंद्र प्रधान को लेटर भी कई बार लिखा है कि किसी भी चीज का क्रेडिट अगर वर्ल्ड वाइड है तो उसे उसी तरीके से दिखाना चाहिए। उनके लेक्चर का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आपको वेदों में कल्पा सूत्र में देखने को मिलेगा, जिसमें प्राचीन भारत के 4 महर्षियों के द्वारा अलग अलग 16 सूत्र में लिखे गए हैं। नंबर 1 महर्षि अपस्तम के 16 सूत्र, महर्षि बौद्धायन के 16 सूत्र, महर्षि मानवा के 16 सूत्र और महर्षि कात्यायन के 16 सूत्र। इसमें महान महर्षियों के 16 सूत्र में मंदिरों के जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने की विधि मिलती है। और उस वक्त ऐसा माना था कि अगर किसी रिचुअल को करना है तो रिचुअल प्लेस का जियोमेट्रिकली परफेक्ट होना जरूरी है, और इसी के लिए प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए बौद्धायन 16 सूत्र बुक में ऐसे कई जियोमेट्रिकल फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। बौद्धायन 16 सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के 12th श्लोकाज में दीर्घ चतुरस्य शाण्या रज्जु पाश्चर्यवाणी त्रेगमानी चेत पृथक भूते कुरु तदभ्यम करोति। इसका मीनिंग है एरिया प्रोड्यूस्ड सेपरेटली बाय द लेंथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल टुगेदर इक्वल्स द एरिया प्रोड्यूस्ड बाय डायगोनल। ये संस्कृत भाषा में है, हमें आती नहीं है, तो वेरीफाई करने के लिए आप भी अपने घर पर संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मैंने भी किया था वर्ड बाय वर्ड, तो मतलब निकला था दीर्घ चतुरस्य का रेक्टेंगल, अक्षरा का डायगोनल, रज्जु का रोप, पश्चर्यमानी का परपेंडिकुलर, त्रेगमानी का हॉरिजॉन्टल, ये तो पृथक भूते कुरुत का एरिया ऑफ सम स्क्वायर, तदुभय करोत का इक्वल्स एरिया ऑफ डायगोनल। इसका मतलब अगर किसी आयत के विकर्ण पर कोई रस्सी ताने तो उसमें बने वर्ग का क्षेत्रफल लंबवत भुजा पर बने और स्थित भुजा पर बने वर्ग के बराबर होगा। यानी लंबवत भुजा का वर्ग प्लस स्थित भुजा का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। और ऐसे बहुत सारे जियोमेट्रिकल फॉर्मूला सॉल्यूशन आपको महर्षि बौद्धायन के 16 सूत्र में मिल जाएगा। और अगर इंटायर इंडियन मैथमेटिक्स की बात करें तो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से तंत्र संग्रह, करण ददाति, सद्रात्ममाला, योक्ति भाषा, कोलावाड़ा, मध्यमानयन पराकरा, मध्य ज्ञानयन पराकरा, लगन पराकरा, वेन वराहा, संयुक्त चंद्र, अगणित ग्रह चंद्र व्याख्यानी, एक्स्ट्रा। अब पूरी कहानी जानने के बाद पाइथागोरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये किस स्टोरी के हिसाब से पाइथागोरस को डिस्क्राइब किया जाता है। आपको बता दें, बहुत से यूरोपियन स्कॉलर का ये तक मानना है कि पाइथागोरस ने कभी पाइथागोरस थ्योरम को नहीं लिखा, वो तो कहीं बाहर से आया था।
उस पर खाली पाइथागोरस का नाम चिपका दिया गया है, क्योंकि उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। एग्जाम्पल के अगर आप इजिप्ट के पास जाएंगे, बेबीलोनियन के पास जाएंगे, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा पिरामिड देखने को मिल जाएगा। इंडिया में आएंगे तो साउथ में वो बहुत से ट्रिपल बेस्ड मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लिटरल एविडेंस के साथ। सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। और उसी में से एक स्टोरी ये है कि 500 BC में एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने इटली में एक टीम बनाई थी, और उस टीम का नाम था पाइथागोरंस, क्योंकि नेचर में हो रही हर चीज का मैथमेटिकल या जियोमेट्रिकल शेप में देखते थे। उसी वजह से एक दिन पाइथागोरस ने अपने दोस्त पॉलीग्रेट्स के लिए सैमस पैलेस में वहां पे रुक गए। तभी वहां पे उनकी नजर एक दीवार पे पड़ी, वहीं पे एक स्क्वायर टाइल पे पड़ी। उन्होंने उस स्क्वायर को 2 ट्रायंगल में इमेजिन किया, और डायगोनल यानी विकर्ण के लेंथ का और स्क्वायर इमेजिन किया। अब अगर हम डायगोनल के लेंथ को कंसीडर करें तो उस ट्रायंगल से बने स्क्वायर का एरिया हो गया C स्क्वायर। और फिर पाइथागोरस की नजर ट्रायंगल के बेस और हाइट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ट्रायंगल के बेस और हाइट पर लेंथ से बने स्क्वायर पर एक पूरे स्क्वायर का ही एरिया कवर करते हैं। यानी अगर दोनों को A और B कंसीडर करें तो दोनों के स्क्वायर का सम जो डायगोनल का C स्क्वायर वाला स्क्वायर है उसी के बराबर आता है। और इसी तरीके से पाइथागोरस ने इस थ्योरम को प्रूफ किया, जो कि मात्र हिस्टोरियंस के द्वारा सुनाई गई एक कहानी है, जिसे कैम्ब्रिज में बार बार गढ़ी गई है। याद रखिए, किसी भी चीज के लिए हमें एक सॉलिड प्रूफ की जरूरत होती है, क्योंकि सेम थिंग इजिप्शियन, बेबीलोनियन, चाइनीज, इंडियन मैथमेटिशियन ने पाइथागोरस से सैकड़ों हजारों साल पहले यूज की है। जिसमें इजिप्शियन की माने तो इतने बड़े बड़े ट्रायंगुलर पिरामिड उन्होंने बना रखे हैं जिन सबूतों की आज कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। राइट, इस ऑस्ट्रेलियन हिंदू ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि उसका उद्देश्य भारत को उसकी पुरानी ख्याति दिलाना ही है, यही उसका मिशन है। But I'm just suggesting that maybe the Indians should not worry about how Indian students do against the rest of the world when it comes to elementary mathematics. Maybe we should here focus on India's mathematics, which is going to be completely consistent with engineering and the laws of physics, and be so much easier for teachers to explain. So there are some policy questions that need to be addressed. One of the questions I have from teachers when I visit schools is they love the mathematics that I'm showing them, and there's heaps of really simple mathematical ideas that all the children just completely understand, and otherwise the children will be totally confused. Now, जिस मैथमेटिक्स का हक भारत का है, उसका हक उसे आज भारत की ही किताबों में नहीं मिल रहा है। उसका क्रेडिट 9th सेंचुरी में अरब और 13th सेंचुरी में यूरोप को मिलता है, जो कि गलत है। तो ऐसे बहुत से इंडिया में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में लूप होल्स हैं जो यूरोपियंस ने अपने नाम पर कॉलोनाइजेशन के दौरान अपने नाम पर क्रिएट कर रखा है। उन्हें डिटेल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप ज्वाइन बटन दबाकर और थैंक्स बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।